नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज। कल भी होगा और लगेगी क्लास भी, डांट भी पड़ेगी और मिलेगी खुशी भी हो। कंप्यूटर की नॉलेज भरमार मैं हूँ ना। BA LLB, LLB, BSc Agriculture, B Pharma, D Pharma, B.Ed, DL, Ed, MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MCA, MBA, MSW. एडमिशन है ओपन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घर पर अच्छी तरह से हों। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के निर्देश में अभाग गिरजेश कुमार अपूर्व पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी यूपी 112 के कुशल मार्गदर्शन में लखनऊ यूपी 112 मुख्यालय से आई प्रचार प्रसार की टीम तथा प्रभारी यूपी 112 ललितपुर की टीम ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान की शुरुआत सुबह ललितपुर रेलवे स्टेशन से नुक्कड़ नाटक से की, जिसमें हम बताते चले यात्रियों को यूपी 112 की विभिन्न सेवाओं के से रूबरू कराया गया और यह भी बताया गया कि चलती ट्रेन व रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी भी आकस्मिक स्थिति में 112 नंबर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। के पश्चात घंटाघर बस स्टैंड तथा देहात क्षेत्र के कस्बा राजघाट में नुक्कड़ नाटक व LED वैन में लघु फिल्में दिखाकर जागरूक किया गया। अधिकारियों के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से अवैध शराब की बिक्री एवं मिलावटी खोरों पर अंकुश लगाए जाने हेतु समुचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। क्रम में प्रातः 7:40 पर हम आपको बताते चले सूचना प्राप्त होने पर लोरियापुरा गोविंद सागर डैम के पास स्थित देसी शराब की दुकान शासन द्वारा निर्धारित समय से पूर्व खोलकर ओवर रेट शराब बेची जा रही है। प्राप्त सूचना पर अदो हस्ताक्षरी डॉक्टर संतोष उपाध्याय द्वारा व क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर जाकर सुबह 8:15 पर शराब की दुकान पर बिक्री होती पाई गई, तो वहीं ओवर रेट भी बिकती हुई शराब पाई गई। उक्त मामले में 3 सेल्समैनों पर संबंधित विभाग के सुपुर्द करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। कल्याण विभाग के तत्वाधान में विकासखंड स्तरीय विकासखंड बिरधा जनपद ललितपुर में खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। किसान इंटर कॉलेज विकासखंड बिरधा में आयोजित की गई। शुभारंभ मातादीन यादव ADO समाज कल्याण द्वारा किया गया, जिसमें कई ग्रामों के युवक व युवतियों ने खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ललितपुर के थाना नारायण से एक खबर निकल के सामने आ रही है कि पीट के बाद भी दबंगों के हौसले हैं बुलंद। मामूली धाराओं में मामला पंजीकृत पुलिस ने की श्री नारायण अंतर्गत पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है न्याय के लिए। वहीं पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। पीड़ित परिवार का क्या कहना है, ये भी आप सुने। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ विकास। हमारे साथ 3-4 लोगों ने बैठे थे, हम आने के में हमको बहुत पीछा, तो हमने खाने का गए था तो रबड़ लगवाई हमने नया गाँव आए तो उनको पकड़ा, उनने जो उठाया और इतनी किया उनके साथ कार्रवाई और थोड़ी हल्की धारा लगा के उनको जमानत पे छोड़ दी गई। और हम बहुत परेशान है। ये ठाकुर ने सर नाम हरविंदर सिंह, रविंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, कुंदन सिंह और सत्येंद्र सिंह। आज क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद द्वारा चौकी नफीकड़ा थाना पूरा कला का निरीक्षण कर चौकी के लिए निर्धारित नए स्थल का अवलोकन किया गया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तालबेट के बस स्टैंड की बात करते हैं, वहीं CO इमरान अहमद की बात करते हैं कि विगत दिनों पहले CO इमरान अहमद ने तालबेट के बस स्टैंड पर जो अतिक्रमण था, जिस तरह से लोग, हम फल के ठेलों की बात करें या चाट की दुकानों की बात करें, तो ये अवैध रूप से सड़क के किनारे बिल्कुल अपनी दुकानें लगाते थे, जिससे कि आए दिन वहां पर घटनाएं होती थी। CO इमरान अहमद ने विगत दिनों पहले कड़ी चेतावनी के साथ एक अभियान चलाया था। आप ये नया बस स्टैंड देख रहे हैं, इसके बाद काफी कुछ बदलाव आया, हमने वहाँ की हकीकत को परखा, तो वही जिस तरह से बदलाव आया है ये कहीं ना कहीं CO इमरान अहमद की पहल है। बस स्टैंड के दुकानदार सड़क छोड़कर दुकानें लगाने लगे हैं, पर CO इमरान अहमद से जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी अतिक्रमण किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क से लगाकर जो भी दुकान या फल या सब्जी बेचता हुआ पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से किसी भी सूरत में अगर अतिक्रमण होता है तो बर्दाश्त नहीं होगा। पर हम बता दें कि अभी तहसील का क्षेत्र है जहां पर कि सब्जी की दुकानें बिल्कुल सड़क से झुका कर लगाते हैं
और वहाँ पर फल विक्रेता भी इतने दमंग है कि फल की दुकानें भी सड़क से झुका के लगाते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं है, खौफ नहीं है। यहाँ पर भी सीओ इमरान अहमद का हम ध्यान आकर्षित करेंगे इस क्षेत्र में भी। और हम एक हीरो एजेंसी की बात करते हैं, इसके सामने कुछ दमंग फल विक्रेता हैं जो बिल्कुल सड़क के किनारे फल की दुकान लगाते हैं। इन पर भी कार्रवाई कब होगी इसका हमें इंतजार रहेगा। सीओ इमरान अहमद ने जिस तरह से अपने कड़े तेवर बस स्टैंड पर दिखाया, इस तरह पूरे नगर की सड़कों को पर इस तरह से जो कार्रवाई की है पूरे नगर पर होने हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से हम सीओ इमरान अहमद से मांग करते हैं कि नगर की सड़कों पर जिस तरह से हम तहसील की बात करें, चाहे हीरो एजेंसी के सामने की बात करें, यहाँ जो जिस तरह से अवैध अतिक्रमण होता जा रहा है इसको रोका जाए। दिशा में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्गा के पहले दिन तालबेट नगर माता के जयकारों से गूंजता रहा तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ रही। बता दें कि तालबेट की सड़कों पर मूर्ति ले जाने वालों की भी संख्या देखी गई। वहीं श्रद्धा भाव से लोग मूर्तियां ले गए, दूर दराज गाँव तक ले गए, लेकिन कहीं न कहीं लोग लापरवाही भी करते रहे। वहीं जो जिस तरह से लापरवाही से वाहनों पर चलते रहे, ये कहीं न कहीं एक अच्छे संकेत नहीं है। पर हम बता दें कि नौ दुर्गा के बीच प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हम तालबेट सीओ व कोतवाल की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह की मूर्ति के दौरान किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कड़ा सख्त पहरा रहेगा तालबेट नगर पर और तालबेट नगर के आसपास। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन क्या करती है और इन बेतरतीब के लोगों पर, इन मंचलों पर आखिर किस तरह से अपना शिकंजा कसती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हम ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा की बात करते हैं कि वहीं उन्होंने ग्राम विजयपुरा में नहर से माता मंदिर तक की मुरम सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बताते चले धर्मेश बिदुआ, उमाशंकर भोड़ेले, दिवाकर चतुर्वेदी, ग्राम प्रधान अजय सिंह बुंदेला एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं विजयपुरा से गौरव पुरोहित की